हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री माइंड मैप्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ 7 होती हैं। बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ टोटल नंबर होता है इनका 7, विच आर फर्स्ट इज लेंथ को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल से, और इसकी एसआई यूनिट होती है मेजरमेंट के लिए मीटर। दिस इज एसआई यूनिट। सेकंड अपनी क्वांटिटी होती है मास को हम एम से डिनोट करते हैं, और इसकी एसआई यूनिट होती है किलोग्राम। थर्ड बेसिक क्वांटिटी होती है टाइम इज डिनोटेड बाय टी and its SI unit is second. Fourth is electric current. इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं I से, और इसकी SI यूनिट होती है एम्पियर। इसको हम एम्पियर में मेज़र करते हैं। फिफ्थ होती है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज डिनोटेड बाय कैपिटल T, और इसकी SI यूनिट होती है केल्विन। सिक्स होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम N से डिनोट करते हैं, और इसकी SI यूनिट होती है मोल में इसको हम मेज़र करते हैं। एंड सेवन्थ एंड लास्ट जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है वो होती है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। इसको हम IV से डिनोट करते हैं, और इसकी SI यूनिट होती है मेज़रमेंट की, वो होती है कैंडला। अब इन 7 बेसिक जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ है उनमें से हमारे पास टेम्परेचर और लेंथ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। जैसे टेम्परेचर को टेम्परेचर के मेज़रमेंट के 3 स्केल होते हैं। 3 स्केल ऑफ मेज़रमेंट किस किस में मेज़र करते हैं हम? या तो डिग्री सेल्सियस में मेज़र करते हैं, या डिग्री फ़ारेनहाइट में मेज़र करते हैं, या फिर हम इसको केल्विन में, जो हमने इसकी SI यूनिट बताई थी टेम्परेचर की क्या होती है, केल्विन। इन तीनों के बीच में हमें इंटर रिलेशन पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। इनमें से न्यूमेरिकल आता है कि या तो डिग्री सेल्सियस दिया होगा उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करवाएंगे, फ़ारेनहाइट दिया होगा या उसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना होगा, या फिर केल्विन को सेल्सियस में, सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना होता है। तो इनके लिए न्यूमेरिकल्स के लिए हमारे पास इनका जो रिलेशनशिप है आपस में वो पता होना चाहिए। सबसे पहले हम करते हैं केल्विन और डिग्री सेल्सियस में क्या रिलेशन होता है। टेम्परेचर अगर केल्विन में है, इन केल्विन, वो इक्वल होता है टेम्परेचर को मैं टेम्प से डिनोट कर रही हूँ इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। अगर हम जो भी टेम्परेचर हमें केल्विन में दिया है उसमें निकालना है, तो जो डिग्री सेल्सियस में है उसमें हम ऐड करते हैं 273.15, तो हमारा टेम्परेचर चेंज होता है केल्विन में। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें डिग्री सेल्सियस में दिया है 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इसको हमें चेंज करना है केल्विन में। तो केल्विन में इसकी वैल्यू क्या होएगी, 60 डिग्री सेल्सियस प्लस इसमें ऐड करना है हमें 273.15। इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 और 3 इतने केल्विन, 333.15 केल्विन। ओके। सेकंड हमें रिलेशनशिप पता होना चाहिए डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। डिग्री सेल्सियस जो होता है वो होता है 5/9
इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। स्टूडेंट्स इसको अच्छे से करना है क्योंकि ये ब्रैकेट में है। डिग्री फ़ारेनहाइट उसमें से 32 पहले हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर उसको 5/9 से मल्टीप्लाई करना है। या फिर अगर हम फ़ारेनहाइट निकालना चाहें तो उसका रिलेशन होगा हमारे पास 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो हमें न्यूमेरिकल में या तो डिग्री सेल्सियस दिया होगा, हमें पूछा होगा फ़ारेनहाइट, या फिर फ़ारेनहाइट में दिया होगा, हमें पूछा होगा डिग्री सेल्सियस में। तो इन फॉर्मूला की मदद से हम दोनों निकाल सकते हैं, आपस में इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। और आगे हमारी जो फिज़िकल क्वांटिटी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है लेंथ। लेंथ को हम मेज़र करते हैं मीटर में, लेकिन अगर हमें स्मॉल यूनिट ऑफ लेंथ मेज़र करना हो तो उसके लिए हम जैसे एंगस्ट्रॉम में मेज़र कर लेते हैं, या नैनोमीटर में मेज़र करते हैं, या फिर पिकोमीटर में मेज़र करते हैं। तो इनकी वैल्यू किसके इक्वल होती है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे एंगस्ट्रॉम में दी है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो वो 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होगा। नैनोमीटर में दी है, अगर उसको हम मीटर में चेंज करें तो 10⁻⁻9 मीटर होगा। और पिकोमीटर में दी है, उसको चेंज करना है 10⁻12 मीटर होगा। ठीक है। और नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो वॉल्यूम है हमारे पास, वॉल्यूम को मेज़र करना होता है। जब भी हम प्रैक्टिकल्स करते हैं तो कोई भी सॉल्यूशन लेते हैं तो उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम ml में मेज़र करते हैं, इतने ml लेना है, इतने सेंटीमीटर क्यूब लेना है। तो उसकी कन्वर्जन के लिए हमें ये पता होना चाहिए। वॉल्यूम की यूनिट होती है वैसे मीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम होता है लेंथ की पावर 3, तो इसको यूनिट हो जाएगी इसकी मीटर क्यूब। इसमें से दो हमें कन्वर्जन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वॉल्यूम अगर हमें 1 लीटर दिया हो, 1 लीटर किसके इक्वल होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के, और 1 ml हो वो होता है इक्वल 1 सेंटीमीटर क्यूब के। तो इनमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स कि 1 लीटर दिया है हम उसको 1 डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, और 1 मिलीलीटर दिया है हम उसको 1 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। ओके। नेक्स्ट हमें करना है सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेशन। सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेशन। इस पे भी स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल आता है एग्ज़ाम में। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई नंबर ले लिया 19.2379, इसमें हमने बताना हो नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऐसा हुआ 0.05, या फिर 5.09, या हो 5.90, या हो 59000, इनमें अगर हमने नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। किस नंबर में ज़ीरो काउंट करनी है हमें सिग्निफिकेंट फिगर में, किस में नहीं करनी, या किस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, उसके लिए रूल्स हैं। उसके लिए फर्स्ट रूल है ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स और प्लस ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो। नॉन ज़ीरो डिजिट्स ये क्या होते हैं सब सिग्निफिकेंट। इससे हमारा किसका कैलकुलेशन हो गया, जैसे सेकंड टर्म है नॉन ज़ीरो डिजिट या ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो, ये दोनों क्या होते हैं सिग्निफिकेंट। तो इस टर्म में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सेकंड रूल क्या है हमारे पास 0 टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट।
जो भी जीरो डेसिमल पॉइंट से पहले होंगे या फिर नॉन जीरो डिजिट के स्टार्ट से पहले होंगे वो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टर्म है, इसमें 0.05 है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है हमारे पास 5 और इसके लेफ्ट में है, ये साइड होती है हमारी लेफ्ट और इसके इस साइड देखें तो ये होती है राइट। तो लेफ्ट में जो भी जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट काउंट हम नहीं करते। तो इस टर्म का आंसर आ गया इस रूल से हमारे पास। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे 1, क्योंकि जो जीरो लेफ्ट में है उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। थर्ड रूल क्या है, जीरो राइट टू डेसिमल पॉइंट, ये क्या होंगी सिग्निफिकेंट। इससे हमारा किसका आंसर आ गया, थर्ड टर्म। डेसिमल है और जीरो है लेकिन किस में है, राइट टू नॉन जीरो डिजिट, ये होता है राइट। तो इसमें हम कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 1 2 3, क्योंकि जो जीरो है वो राइट में है, राइट में उसको हम सिग्निफिकेंट में काउंट करते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे 3। फोर्थ रूल क्या है, जीरो राइट विदाउट डेसिमल पॉइंट। उसमें क्या बताएंगे, वो हो भी सकता है और नहीं भी, मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल हम ये टर्म ले लें, हमने एग्जाम्पल लिया था जैसे 59000, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो सकते हैं, यहाँ तक काउंट करें 2 हो जाएंगे, इस जीरो को मिला लें 3 हो जाएंगे, नेक्स्ट वाली जीरो को काउंट करें 4 हो जाएंगे, उससे नेक्स्ट वाली को करें तो 5 हो जाएंगे। लेकिन हम इसमें श्योरली नहीं बता सकते 2 हैं 3 हैं 4 हैं 5 हैं। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डिनोट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डिनोट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने इसमें ऐसे लिया 59000 को हम 5.9 इंटू 10⁻⁴ कितने लिख सकते हैं 4। कहाँ डेसिमल लगाया 1 2 3 4 प्लेसेस पे हमने डेसिमल लगाया तो 10⁻⁴। इसमें हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इजीली काउंट कर सकते हैं, कितने होंगे 1 2। ओके, जो 10⁻⁴ होती है वो सिग्निफिकेंट फिगर में हम काउंट नहीं करते। इसी टर्म को अगर हमने ऐसे लिख लिया 5.90 इंटू 10⁻⁴, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, जीरो राइट ऑफ डेसिमल प्लेस है तो 1 2 3 3। सिमिलरली हमने लिख लिया अगर 5.900 इंटू 10⁻⁴, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करें तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4। तो ऐसी टर्म में जिसमें जीरो विदाउट डेसिमल राइट साइड में है, उसमें हम अगर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर निकालना चाहें तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डिनोट करेंगे, उसके बाद हम उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है 2 केसेस बनते हैं, या तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, या फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो तब कितने होंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल होता है या एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या रूल होता है, इसके रिज़ल्ट को जो भी टर्म हमें दी हैं उनको हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका जो रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट शुड बी रिपोर्टेड to the same number of decimal place as the term with least number of decimal place। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ऐड करना है, जैसे ये ले लिया 154.2
6.1 एंड 23। इसको हम करते हैं ऐड। 213 6394 13 52718 एंड दिस। इसका हमारे पास रिज़ल्ट आया हमें ऐड करने के बाद, वो आया 183.3। लेकिन जो हम रिपोर्ट करेंगे इसका रिज़ल्ट सिग्निफिकेंट फिगर की टर्म्स में, वो कितना डिनोट करेंगे? लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल टर्म कौन सी है इसमें? लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल टर्म जिसमें डेसिमल है ही नहीं, 23। तो इसको हम विदाउट डेसिमल ही डिनोट करेंगे, 183 इसका आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे हमने 154.25 और इसमें ऐड करना है 6.1, आंसर आ जाएगा इसका 52136 160.35। इसको हम अगर रिपोर्ट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में, तो कितना लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल कितने हैं? 1 टर्म तक, 1 डेसिमल, तो 1 टर्म तक डिनोट करेंगे। लेकिन इसमें सेकंड फिगर क्या है? 5, और सेकंड फिगर 5 जितने भी डेसिमल पॉइंट तक हमें प्लेस करना होता है, उससे नेक्स्ट टर्म देखते हैं। उससे नेक्स्ट टर्म 5 या 5 से ज़्यादा है तो पहले वाली टर्म में 1 ऐड कर देते हैं, और 5 से कम है तो पहले वाली टर्म सेम रहती है। तो इसमें 5 है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 160.4। नेक्स्ट आता है हमारे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो क्या रूल रहेगा? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न में इसमें हम रिजल्ट को डिनोट करेंगे। रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू सेम नंबर ऑफ significant figures as the least precise term। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको डिवाइड करें, जैसे 0.46 इसको हम डिवाइड करते हैं 15.734, तो हमारा रिजल्ट आता है इसमें 0.029236। अब इसको हम कितने सिग्निफिकेंट फिगर की टर्म में रिपोर्ट करेंगे? इसका रिजल्ट वो आता है लीस्ट प्रिसाइज टर्म। लीस्ट प्रिसाइज कौन सी होगी इसमें? जिसमें लेस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 5.0 एंड 5.00, इन दोनों में लीस्ट प्रिसाइज कौन सी है? 5.0। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2, एंड 5.00 में कितने हैं? 3। तो जितने कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतनी कम प्रिसाइज टर्म होगी, और जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा प्रिसाइज टर्म होगी। तो लीस्ट प्रिसाइज टर्म है इसमें 0.46, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो इसके रिजल्ट को भी हम रिपोर्ट करेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स की टर्म में, तो रिजल्ट हो जाएगा 0.029। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए हमारे? 2, क्योंकि 0 जो लेफ्ट में होती हैं डेसिमल के, उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा ये। तो ये हमारे रूल हैं। अब स्टूडेंट्स इसका माइंड मैप ले सकते हो। माइंड मैप मैंने बना दिया है। 7 फिजिकल क्वांटिटीज़, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनियस इंटेंसिटी। और क्या याद रखना हमें न्यूमेरिकल्स के लिए? टेम्परेचर के डिफरेंट मेजरमेंट में पता होना चाहिए सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन में क्या रिलेशन होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स में हमारे यूज होंगे, आगे हम इक्विलिब्रियम का चैप्टर करेंगे या थर्मोडाइनमिक्स में, इन सब में यूज होगा। तो 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, और 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। और रूल्स सिग्निफिकेंट फिगर के मैंने लिख दिए हैं। नॉन जीरो डिजिट और 0 बिटवीन नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, 0 लेफ्ट है डेसिमल के नॉट सिग्निफिकेंट, राइट वाली सिग्निफिकेंट होगी, और विदाउट डेसिमल अगर 0 है तो वो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, उसके बाद हम काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर।
और एडिशन सब्ट्रैक्शन में लीस्ट डेसिमल प्लेस वाली टर्म के बिहाफ पे लिखेंगे हम, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम लीस्ट प्रिसाइज टर्म में डिनोट करेंगे उसके सम रिजल्ट को। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।